देखो आज की समझ हमारी की है। अंकटाट की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2025 में भारत ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो 11वां देश बन गया है। ठीक हो गया। और इसका टाइटल क्या है? अस्थिर दौर में निवेश। ठीक हो गया। टाइटल क्या था इस रिपोर्ट का? अस्थिर दौर में निवेश। ठीक हो गया। और एफडीआई आउटफ्लो में हमारा स्थान है 18वां। मतलब कि आप ये देखो, जो प्रत्यक्ष निवेश है, जो हमारा एफडीआई जो है, वो ऐसी स्थिति में भी मतलब क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पर भी कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें स्थान हमारा कितना है? तो 11वां स्थान है। ठीक है। और आउटफ्लो एफडीआई आउटफ्लो में हमारा 18वां है। ठीक है। हमारे यहाँ से बाहर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी स्थिति में भी, या स्थिति दौर की स्थिति में भी, जहाँ ईरान पे हमला यूएसए कर रहा है, जहाँ रूस यूक्रेन में हमला कर रहा है, ऐसी स्थिति में भी, तो एफडीआई आउटफ्लो मतलब हम यहाँ से जो बाहर हमारे यहाँ वाले जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस रैंक में हम 18वें में है। और एफडीआई इनफ्लो में हम 11वें में है। ठीक है। और आउटफ्लो में 18वें रैंक में। एफडीआई इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों में हमारे टॉप में यूएसए है। ठीक है। अगला है हमारा आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत ग्रोथ का एक परसेंट कितना बताया गया है? 7% बताया गया है। ठीक है। और वर्ल्ड में टॉप में है भारत। ठीक हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में। ठीक है। इस रिपोर्ट में भारत बोल रहे हैं, भारत की ग्रोथ जो है 7% है और टॉप बताया गया है भारत को। ठीक है। भारत में लॉन्च है नोवो नार्डिक्स की दवा। ठीक है। एविक्यूली का संबंध किससे है? तो ये मधुमेह रोग से है। ठीक हो गया। मधुमेह रोग से है। ठीक है। अब सप्ताह में एक बार लिया जाएगा इसको। ठीक है। जैसे मधुमेह रोग में क्या करते थे, मतलब हर दिन लेनी ही पड़ती थी आपने। ठीक हो गया। हर दिन आपने वो लेनी पड़ेगी वो दवा आपको, तो आपको एक साल में 365 बार लेनी पड़ती थी। अब है ये है कि अब एक हफ्ते में एक बार आप ले सकते हो। ठीक हो गया। तो इस दवाई को क्या कर लिया? मंजूरी मिल गई है। ठीक हो गया। अगला है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को स्थान मिला है कौन सा? 13वां स्थान मिला है। ठीक है। अंबाबाई मंदिर मंदिर विकास परियोजना कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क के विरुद्ध ऑपरेशन हार्ड बॉल चलाया है कि नहीं? यूएसए ने चलाया है। ठीक है। और जो ये नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क को कनाडा ने पहले आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ठीक हो गया। तो अब जो है इस नेटवर्क के विरुद्ध ऑपरेशन हार्ड बॉल चलाया है किसने? यूएसए ने। अगला है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है हम म्यांमार म्यांमार के लिए चलाया था हमने। ऑपरेशन सागर बंधु हमने श्रीलंका के लिए। ऑपरेशन सिंधु हमने ईरान के लिए। और ऑपरेशन अमिस्ताद हमने वेनेजुएला के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीज मॉड्यूल कहाँ पर स्थापित होगा? तमिलनाडु में। और दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बना है बेंगलुरु। और टॉप 500 लिस्ट में दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का खिताब जीतने मतलब किसने हासिल किया है? तो लाइन शाइन ने किया है। ठीक है। चीन का है लाइन शाइन, टॉप में आ गया कंप्यूटर में। एआई गवर्नेंस पर पहला यूएन ग्लोबल डायलॉग कहाँ पे हुआ है? जिनेवा में। ठीक हो गया। को होस्ट है इसका रवांडा। ठीक हो गया। रवांडा। ठीक हो गया। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली राजधानी है। ठीक है। रवांडा की यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? पॉल कागामे। ठीक हो गया। और भारत से यहाँ पर पे जो भाग ले रहे हैं कौन ले रहे हैं? कीर्तिवर्धन ले रहे हैं। ठीक हो गया। इनका विजन क्या है? एआई फॉर ऑल इनका विजन है। ठीक है। अच्छा, नाटो शिखर सम्मेलन हो रहा है 36वां। ये होस्ट किसने कर रखा है? अंकारा तुर्की ने। ठीक हो गया। 36वां हो रहा है ये। ठीक हो गया। यूएसए यूएसए का है ये। ठीक हो गया। नाटो। ठीक है। अच्छा, और इसमें जो 32वां सदस्य जुड़ा वो स्वीडन जुड़ा, 31वां जुड़ा था फिनलैंड। ठीक हो गया। अच्छा, यूएसए का है ये क्या कहते हैं संगठन। और यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, उस वक्त में रूस का क्या था? वार्सा पैक्ट था। ठीक है। वार्सा। ठीक है। हमें पता है यूएसए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानता है और रूस साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब भारत गुटनिरपेक्ष 1961 में बेलग्रेड। ठीक है। किसकी राजधानी है? सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। यहाँ पर सम्मेलन हुआ था प्रथम से। ठीक है। अच्छा, बांडुक सम्मेलन 1955 के द्वारा इसको स्थापित किया गया गुटनिरपेक्ष। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रिक्स की थर्ड बैठक परिवहन की कहाँ हुई है? नागपुर में। संस्कृति की वाराणसी, कृषि इंदौर, एम्प्लॉयमेंट की तिरुवनंतपुरम, पर्यटन की जयपुर में। ठीक है। और महिलाओं की कहाँ हुई है? कोच्चि में। अच्छा, किंगाली ये रवांडा की राजधानी है। ठीक है। किंगाली जो है ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए यहाँ पर सम्मेलन होते हैं। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नेक्स्ट पार्ट है ये। ठीक हो गया। किंगाली। ठीक हो गया। अच्छा, अगला है मेकी धातु बांध। कहाँ पर भी है? कावेरी नदी में है। और भारत ने किसके साथ यूरेनियम सप्लाई और क्रिटिकल मिनरल्स सालाना लीडरशिप समिट मतलब कहते हैं किसके साथ किया है? भारत ने किसके साथ यूरेनियम सप्लाई और क्या कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर के लिए समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया और हमारे बीच किया है ना, और भारत के बीच सालाना लीडरशिप समिट होता है। ठीक है। जो हर साल चलता है। ठीक है। इस बार तीसरे क्रम का है। ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक हो गया। तो इस बार ये वाला समझौता हुआ है। ठीक हो गया। यूरेनियम ये सप्लाई करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, यूरेनियम जो है ना, हम जो वहाँ से खरीदेंगे तो हमारा उद्देश्य होगा एनर्जी उत्पादन के लिए। ठीक हो गया। एनर्जी उत्पादन के लिए। ठीक है। अच्छा, यूरेनियम के दो चीज़ हो सकती है। एक तो आप विस्फोटक बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो, एक एनर्जी उत्पादन के लिए। ठीक हो गया। और एनर्जी उत्पादन के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। इससे संबंधित एक्ट जो है शांति एक्ट है। ठीक है। ये ऐसा बोलता है कि यूरेनियम को क्या कहते हैं आप, मतलब एनर्जी उत्पादन के लिए करो, और परमाणु परमाणु ऐसे कुछ न्यूक्लियर बम हम के लिए मत करो करके, ये एक्ट के तहत ये चीज़ होता है। ठीक है। एनर्जी उत्पादन के लिए मंगा रहे हैं हम। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हम ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरे क्रम का था इस बार ये। और हमें पता है कि वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज वहाँ के प्रधानमंत्री है। ठीक है। अच्छा, होस्ट किसने किया है? ये मेलबर्न में होस्ट हो रहा है ये। ठीक हो गया। अगला है ऑस्ट्रेलिया। हमें पता है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक हो गया। और कैनबरा इसकी कैपिटल है। ठीक हो गया। अच्छा, गुजरात में रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना हो रही है। ठीक हो गया। साइबर साइबर टेक के लिए भी समझौता मतलब क्या कहते हैं हमने कर रखा है। हम जो समझौते हो रही है ना ऑस्ट्रेलिया में, क्या क्या हो रही है देखो। एक तो गुजरात में रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना की बात इसमें कही गई है। साइबर टेक के लिए भी समझौते इसमें हो रही है। ठीक है। क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की स्थापना में हेल्प हो रही है इसमें। ठीक है। ये बातें कही गई है वहाँ। ठीक हो गया। मतलब समझौते हो रहे हैं। ठीक है। अगला है हमारा भारतीय पहल एपिडा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। ठीक हो गया। 98 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं हमारे अश्वथ एस। ठीक है। कन्याकुमारी के हैं। ठीक हो गया। 97 तो हर्षवर्धन देव। और 96 एथन बास थे। 95 अरण्य घोष है। ठीक हो गया। 98 कौन? अश्वथ एस बन गया। ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी ने 9th क्लास में आपातकाल शामिल कर लिया है। ठीक है। और प्रगति पहल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 20,000 कृषि उद्यमी तैयार कर किए जाएंगे। ठीक है। और इनके द्वारा फिर 20 लाख छोटे किसानों को हेल्प दी जाएगी। ठीक हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? किसान की आय बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली करना और स्वरोजगार क्या कहते हैं बड़े, इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है। जब अभी 8 राज्यों में शुरू हुई है। एमपी में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में, असम में, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में। ठीक है। दुनिया की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड टू हाइड्रोजन प्रोडक्शन सुविधा शुरू की है किसने? भारत ने। ठीक है।
भारत ने वर्ष 2024 में दुनिया की शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान हासिल किया है? 8वां स्थान हासिल किया है, ठीक हो गया। वोल्केन की फ्यूरी ज्वालामुखी के विस्फोट ग्वाटेमाला में है, ठीक हो गया। भारत को ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 2026 में स्थान मिला, चौथा, ठीक है। मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, भू स्वामित्व से संबंधित है ये। दूसरा पैक्स चिली का समिट हुआ हमारा यूएसए में, ठीक हो गया। कहाँ हुआ हमारा? यूएसए में हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएजएफआई के गोल्ड मेडल से सम्मानित हुए हैं विश्वनाथ आनंद, ठीक हो गया। पहले ग्रैंड मास्टर थे भारतीय। डोनाल्ड ट्रम्प एवेन्यू फ्लैग बन गया कहाँ? हैदराबाद में, ठीक है। अगला है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेज करने और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए गोइस्ट पॉलिसी लॉन्च की है किसने? ओडिशा ने। सिटीज 2.01 प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? ईपीएफओ ने। और बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट के साथ इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए समझौता किया है चाइना। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण क्षेत्र में योगदान के लिए सेशल्स के सबसे बड़े सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया है, ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट रेटिंग्स 2026 में जेंडर इक्वलिटी में सीधे स्थान हासिल किया है मणिपाल यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा कैशलेस मेडिकल योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश वाराणसी, ठीक है। 15 लाख शिक्षकों को मतलब इसमें क्या करते हैं, मतलब गुरु दक्षिणा कैशलेस मेडिकल योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश में वाराणसी से स्टार्ट हुई है। 15 लाख मतलब शिक्षकों को और जो स्थायी कार्यकर्ता भी हैं मतलब स्कूल में उनको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, ठीक हो गया। और एमओयू किसके साथ किया है? एसबीआई के साथ किया है, ठीक है, एमओयू, ठीक है। अच्छा, गगन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके बताया पहली बार इंडिया मतलब इंडिगो के जेट विमान की सफल लैंडिंग हुई है उदयपुर में, ठीक है, राजस्थान में। 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड इस समझौते को लागू करने के लिए किनके बीच समझौता हुआ? राजस्थान और हरियाणा के बीच, ठीक हो गया। और केंद्र सरकार ने नवी मुंबई एयरपोर्ट को दवाओं के आयात के पोर्ट के तौर पर भी किया है नोटिफाइड, ठीक हो गया। देखो, वितस्ता नदी का प्राचीन नाम मतलब वितस्ता प्राचीन नाम था, आधुनिक नाम इसका झेलम है। अश्विनी का हमारा क्या है अभी? चिनाब हो गया। विपाशा का हमारा व्यास हो गया। परुशनी का रावी। शतुर्दी का हमारा शतरज हो गया। कुबा का हमारा काबुल। कुरबू का हमारा कुर्रम हो गया। गोमती का कोमल हो गया हमारा, ठीक हो गया। और दृढ़ दत्ती का नाम जो हो गया आधुनिक घग्गर रक्षी या चिंतक, ठीक है। हाँ, बताया पहली बौद्ध संगीत राजधर्म मोदी 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु शक्ति पे थे। अर्यागोन से चल रहा था। महाकश्यप उस वक्त पे कौन थे? अध्यक्ष थे, ठीक हो गया। द्वितीय बौद्ध संगीत हुई वैशाली में 383 के समय पे, उस वक्त पे काला अशोक का शासक था और शिशुनाग वंश चल रहा था। और सभाकर्मी उस वक्त पे अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति हुई हमारे पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी पूर्व में, ठीक हो गया। और उस वक्त के शासक थे अशोक। मौर्य वंश चल रहा था। मोगलबुद्ध तीसरे अध्यक्ष थे। और चतुर्थी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है। कनिष्क था उस वक्त के शासक और कुषाण वंश चल रहा था। अध्यक्ष थे वसुमित्र, ठीक हो गया। अच्छा देखो, अष्टाध्यायी जो है इसके लेखक जो है पाणिनि है। इसमें 40 संपदों का वर्णन मिलता है। धार्मिक साहित्य बौद्ध एवं जैन हो गए इसमें, ठीक है। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में शूल महाजन पद है और जैन साहित्य भगवती सूत्र में शूल के महाजन पद है इसमें भी, ठीक हो गया। अच्छा, मगध की राजधानी गिरिवर्ज राजगृह पाटलिपुत्र, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, अंग की चंपा, कौशल की श्रावस्ती, अयोध्या साकेत, ठीक है। वज्र की राजधानी विदेह व मिथिला, मल्ल की कुशीनारा व पावा, कंबोज की राजपुर हाटक, गांधार की तक्षशिला, शूरसेन की मथुरा, अश्वक की पोटन व पोटली, अवंती की उत्तरी अवंती की उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की माहेश्वरी, मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, चेदी की शक्तिमती शोधिवती, पांचाल की उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल की कामपिल्य, ठीक है। अगला देखो देखो आईएनएस कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसके संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टिवियन ह्यूम। संस्था स्थापना हुई थी 1885 में। और सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? लाजपत राय ने। स्रोत यंग इंडिया, ठीक हो गया। षड्यंत्र सिद्धांत किसने दिया था? प्रतिभा थे आरबी दत्त, ठीक हो गया। और लाइटनिंग कंडक्टर सिद्धांत किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस के गठन के समय वाइसराय था लॉर्ड डफरिन। और डफरिन का कथन था, डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोह की फैक्ट्री कहा, ठीक है। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1982 को हुई। मुख्यालय मुंबई में है। ग्रामीण ऋण व कृषि विकास इसका प्रमुख कार्य है। सिडबी की 2 अप्रैल 1990 को हुई। लखनऊ में मुख्यालय है। एमएसएमई वित्तीय क्रेडिट गारंटी इसका प्रमुख कार्य है। सीबी की 12 अप्रैल 1992 में हुई मुंबई में। शेयर बाजार नियमन इसका मुख्य कार्य है। मुद्रा की हुई 2015 में नई दिल्ली में। लघु व्यवसाय पुनर्गठित इसका क्या है? कार्य है, ठीक हो गया।